दोस्तों, अगर आप भी अपने यूट्यूब के चैनल के लिए इस तरह का इंट्रो बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर इंट्रो किस तरह से बनाते हैं ये पूरा तरीका बताऊंगा। किस तरह से उसके ऊपर इफ़ेक्ट को अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसके ऊपर साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। आपसे दोस्तों छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक भी कर दें। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं आपके सामने फ़र्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखें आपको ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी होंगी यानी कि जो आपके लोगो होंगे या आपकी पिक्चर होगी, यहाँ से मैंने लोगो भी सिलेक्ट कर लिए हैं और अपनी पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया है, और साथ में मैंने जो साउंड का इफ़ेक्ट है जो इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इन सारी फ़ाइलों को मैंने ओपन कर लिया है। फ़र्स्ट यहाँ पे इस इमेज को मैं टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें आपको फ़र्स्ट पे ही ऑप्शन मिल जाता है वीडियो का, उसके आगे आप देखेंगे एनिमेशन का है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट का है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एआई स्टाइल्स का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्टाइल के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, आपने आना है पार्टिकल वाले ऑप्शन के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको 3 मज़ीद ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारा इंट्रो रेडी हो चुका है। जैसे ही आपने जस्ट एक क्लिक करनी है आपका इंट्रो बन जाएगा। अब हमने इसके ऊपर साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करना है ताकि हमारा इंट्रो जो है वो प्रोफेशनल लगे। तो उसके लिए हमने गूगल से वूश साउंड लिए हुए हैं, यहाँ से मैं साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ और ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, यानी कि इस हिस्से को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूसरा इमेज भी टाइमलाइन के अंदर ड्रैग करता हूँ। इसको भी हम एआई स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टाइल के ऊपर जाते हैं, पार्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से जो सेकंड वाला इफ़ेक्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमारा इफ़ेक्ट जो है वो इसके ऊपर लग चुका है, यानी कि इनकी जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम आउट की एनिमेशन भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैं इसके ऊपर दोबारा से एआई स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टाइल के ऊपर जाता हूँ, पार्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी इफ़ेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुके हैं। हमने इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए वूश साउंड का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम साउंड भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ये अब यहाँ पे हम इसके नीचे भी साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हमने इसके ऊपर साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों आप लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि साउंड इफ़ेक्ट हमने कहाँ से डाउनलोड करने हैं। तो गूगल पे आपने सिंपल लिखना है वूश साउंड, आपको काफ़ी ज़्यादा लिंक मिल जाएंगे। कोई एक लिंक ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से आप वूश साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता तो आपको पिक्साबे की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वूश साउंड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने 2 और इमेज रखे हुए हैं, एक है लोगो का। आपको समझाने के लिए, अगर आप लोगों ने इंट्रो बनाना है अपने किसी लोगो का जिसके अंदर आपका इमेज भी है और नीचे टेक्स्ट भी है, तो उसके लिए क्या होगा, एआई स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्टाइल के ऊपर जाएंगे, पार्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो सेकंड पे और थर्ड पे ऑप्शन है इफ़ेक्ट का, वो दोनों इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। फर्स्ट वाला जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें सेकंड वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिल जाता है कुड नॉट अप्लाई, यानी कि ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई आपकी इमेज नहीं है, तो उसके लिए ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फ़र्स्ट वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम फ़र्स्ट वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें फ़र्स्ट इफ़ेक्ट से आप इसका इंट्रो बना सकते हैं। इसी तरह ये एक टेक्स्ट का इमेज भी रखा हुआ है, इसको भी सेम उसी तरह आप सेकंड और थर्ड वाला अप्लाई नहीं लगा सकते। पार्टिकल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से फ़र्स्ट वाला हम देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोगों का लोगो ऐसा है जिसके ऊपर जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप फ़र्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करें इंट्रो बनाने के लिए, और नीचे आप वूश साउंड का इस्तेमाल करें, आपका इंट्रो बन जाएगा।
अब यहाँ पे ये एक पिक्चर है, यानी कि अगर आपका लोगो जो है आपकी पिक्चर के मुतल्लिक है तो आप अपनी पिक्चर को कट आउट कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप कर सकते हैं या राउंड में कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर हमारा जो है स्टाइल के ऊपर जाता हूँ, पार्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फर्स्ट इस तरह की इमेज के ऊपर तीनों ऑप्शन हमारे अप्लाई हो जाते हैं। जो भी आप इनमें से अप्लाई करना चाहते हैं वो लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। कैसा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लगता है। आप इस तरह दोस्तों कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर इंट्रो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। जस्ट आपने एक क्लिक करनी है, आपका इंट्रो जो है वो रेडी हो जाएगा और प्रोफेशनल इंट्रो लगेगा जब आप इसके ऊपर साउंड इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि प्ले होने के बाद इंट्रो किस तरह से लगते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम अपने चैनल का इंट्रो जो है वो बना सकते हैं जस्ट एक क्लिक करने से। ये एक ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है कैपकट वीडियो एडिटर का, जिसकी मदद से हम अपने चैनल के लिए इंट्रो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने दोस्तों अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, आप कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।